सो गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। स्टूडेंट्स, हमने कल अपना एडजस्टेड कैपिटल का केस नंबर 1 किया था। आज हम अपना एडजस्टेड कैपिटल का केस नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। जब हमारा न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल का पैसा लाने में असमर्थ है या अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, अपनी कैपिटल का पैसा वो बेचारा नहीं ला पा रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, क्या हमारा क्वेश्चन करवाएगा हमसे। तो देखो, ये मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। इसको पढ़ना है अच्छे से। इस क्वेश्चन को करते ही आपके कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे सारे कंप्लीट करा दिए हैं। मैंने आपको एडजस्टेड कैपिटल दोनों तरीके की पढ़ा दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाया, बैलेंस शीट भी पढ़ाई है। ठीक है, रेशो की कैलकुलेशन भी आप लोगों को आ गई, और आशा करता हूँ अब इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब बोर्ड के पेपर के आसपास होंगे तब चैप्टर का दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। बेटा, ये अरिहंत के सैंपल पेपर का है, सीबीएसई 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। ठीक है, इसको हमें करना है। मैं इस क्वेश्चन का फोटो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर इसका नेट से उठा के टेक्स्ट को कॉपी करके डाल दूंगा। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, पहले ये देखना होगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि युव और वीर एक फर्म के अंदर पार्टनर है। युव और वीर मान लो, या सॉरी, युव एंड वीर ही नाम है इनका, ये मेरे से मिस्टेक हो गई। युव एंड वीर एक फर्म के अंदर पार्टनर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें 3:1 का दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है? 3:1 का। और उनकी बैलेंस शीट भी हमारे पास है। तो उनकी बैलेंस शीट क्या कह रही है कि क्रेडिटर के बैलेंस 41,000 है, जनरल रिजर्व के बैलेंस 80,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 12,000 है। कैपिटल दे रखी है युव की और वीर की, और इनका टोटल बाहर है। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब की वैल्यू दी हुई है। अब देखो, उन्होंने एडमिट किया है एक न्यू पार्टनर को, जिसका नाम है हमारा यश। ठीक है, उसको एडमिट कितने शेयर के लिए किया? 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। यश प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। बेटे, जब भी हमें या हमें दिखाई दे जाए ये वाली टर्म, तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन एडजस्टेड कैपिटल का है, एडजस्टेड कैपिटल का है। और कौन सा केस है? जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल का पैसा नहीं ला पा रहा। यहाँ चेक करो, 4,000 रुपीज अपनी गुडविल लेकर के आ रहा है ये। हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 68,000 हो जाएगी, 68,000 हो जाएगी, यहाँ 60,000 है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी 10% से, तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को देख लेंगे। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं इसमें हमें अकाउंट बनाने हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलो प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही इजी अकाउंट होते हैं, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट। यहाँ पे क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स। यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। दो कॉलम, दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, ये मैंने बताया था। यहाँ चेक करो, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो ही चीजें ऐसी हैं जो हमारी इस अकाउंट में आ सकती हैं। एक तो देखो हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 60,000 थी, अब 68,000 हो गई। अब अगर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो ये होता है मेरा फायदा, और मैं यहाँ इसको लिखूंगा बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से? 8,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ चुकी है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी 10% से। डेप्रिशिएट का मतलब होता है नुकसान होना, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी। इसकी वैल्यू 10% से गिर जाएगी, तो यहाँ निकालेंगे 10% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 60,000 रुपीज, तो इट विल बिकम हाउ मच? 6,000 रुपीज। ठीक है, नाउ वी कंपेयर दीज टू, विच वन इज ग्रेटर। एज यू कैन सी दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड। ठीक है, तो यहाँ हम टोटल लिखेंगे 8,000। total of credit side will be 8,000, and if we deduct this side from this side, so we get 2,000 rupees to profit on revaluation. Profit on revaluation.
और ये वाला प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है स्टूडेंट्स? ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर टू यूज कैपिटल अकाउंट, यूज कैपिटल अकाउंट, देन वीर कैपिटल अकाउंट। सिर्फ ओल्ड पार्टनर के ही कैपिटल अकाउंट में जाता है, ओल्ड रेशो में ही जाता है, न्यू रेशो का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ओल्ड रेशो में ही जाएगा। यहाँ पर मैं 2000 लिख चुका हूँ प्रॉफिट ऑन डिवेल्युएशन, टोटल आया हमारा 8000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो प्रॉफिट आया है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशो में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ, जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है इसलिए कैलकुलेशन में आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। मुझे किसका निकालना है? मुझे पहले निकालना है युव का। तो युव का हिस्सा है 3 और टोटल हिस्से कितने हैं? 4। 3/4 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट कितना है? 2000। तो यहाँ मैं करूंगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो इसका आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा इसका? 1500। और दूसरे वाले का फिर कितना आ जाएगा? 500 रुपीज। तो इसकी कैलकुलेशन तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हमें बनाना आता है तो एडजस्टेड कैपिटल का हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारी दो साइड होती है, एक साइड होती है वही सेम सिनेरियो चल रहा है, एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। क्या लिखते हैं भाई इसमें? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स इसमें हम ऐड करेंगे सारे पार्टनर्स को इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। हमारा ओल्ड पार्टनर कौन है? योग, वीर। और न्यू पार्टनर कौन है हमारा? हमारा न्यू पार्टनर है यश, ठीक है। न्यू पार्टनर है हमारा यश। Then again particulars, particulars, after particulars we have to write the name again, Yug, Veer and यश। ठीक है बेटा, नाम लिखने हैं पहले, नाम मैंने लिख दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कल क्या बताया था? व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो वी हैव टू राइट capital of old partner first. Firstly we have to write what? Capital of old partners. तो यहाँ लिखेंगे by balance BD brought down, by balance BD which is brought down, and it will be 79,000 and second one is 48,000। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया अपना काम, और तो कुछ नहीं करना। अभी देखो इसके मैंने निकाल दी है। अब मुझे क्या करना है? ये रिजर्व्स बांटने हैं। मैंने बोला था आपको सिर्फ रिजर्व बांटना होता है, ये एक्सपेंसेस वगैरह सब मेरे बैलेंस शीट का रोल निभाते हैं। मुझे क्या करना है? रिजर्व देखना अपना। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व। सारे रिजर्व कौन से रेशो में बढ़ते हैं बेटा जी? सारे रिजर्व बढ़ते हैं हमारे ओल्ड रेशो में। पहले मुझे निकालना है युग का, तो युग का शेयर है 3/4 मल्टीप्लाई बाई कितना है रिजर्व का अमाउंट? रिजर्व का अमाउंट है 80,000। So it will become 4 2 जा 8, 20,000 into 3 it will become 60,000, 60,000 for you and 20,000 for Veer, 20,000 for Veer, 20,000 फॉर वीर। ठीक है, जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं। पहली एंट्री में लिखा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल उसकी बटनी चाहिए, 4,000 की वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हमारे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो किस चीज से रिलेटेड, कि जो हमारा न्यू पार्टनर आया है वो किससे कितना हिस्सा लेने वाला है, अगर हमें ये नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे? इसी रेशो को क्या एज्यूम करके चलते हैं? इसी रेशो को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो एज्यूम करके चलते हैं। ये ट्रिक हमें कब अपनानी है? जब हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त टाइम कम बचा है और हमें डायरेक्टली करके आना है। लेकिन अगर टाइम सफिशिएंट है तो हमें क्या करना है? रेशो को कैलकुलेट करके दिखा देना है। वो बात अलग है कि आंसर यही आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो का। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू ही होता है, आपने पढ़ा हुआ ही है, लेकिन ये केस दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। देन अगेन प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 4,000, गुडविल ला रहा है 4,000 इंटू 3/4, 4,000 इंटू 1/4। ठीक है, 3/4 और 1/4।
ये हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 3000 और इन वाले भैया का हो जाएगा हमारे 1000। ठीक है, यश को कोई नहीं मिलेगी क्योंकि यश न्यू पार्टनर है, इसी का गुडविल का तो पैसा है भाई, ये ओल्ड पार्टनर में हमने बांट दी गुडविल इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिवैल्यूएशन में मेरा प्रॉफिट आया था, ये डेबिट साइड है, इस प्रॉफिट को उठा के इधर की साइड पटक दो, तो यहाँ लिख दो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का है प्रॉफिट, डिनोट कर देंगे हम। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 1500 इसका डिस्ट्रीब्यूट किया, 500 इसका डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, सारी हम पूरी कर चुके हैं, ये भी बना लिया हमने, ये सब कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करनी है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें करना है इन सब का टोटल। देखो मैं टोटल भी करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि टोटल कैसे होगा, इस वाली साइड में से ये वाली साइड कैसे माइनस होगी, तो मैं करके दिखा देता हूँ। 79,000, 60,000, 3,000, देन 1500, हम इनका टोटल कर लेंगे पहले। 0 0 5 3 और 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,43,500 रुपीज। कितना, 1,43,500 रुपीज। ये तो आया किसका, ये आया हमारा युव का। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से किसका निकाल लेंगे, हमारे वीर भाई साहब का निकाल लेंगे। 48,000, 20,000, देन 1,000, देन 500। अब इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा, 500, 8 और 1 9, 4 और यहाँ ये आ जाएगा हमारा 6905, सॉरी 69,500। ठीक है बेटा, अभी क्या करना है, अभी मुझे कैलकुलेट करनी है इनकी कैपिटल। कैपिटल किसकी कैलकुलेट करनी है, यश की। कैसे कैलकुलेट करेंगे, और देखो यहाँ हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD कैरीड डाउन। इसी बैलेंस को यहाँ लिख दो क्योंकि मुझे दोनों साइडों को इक्वल करना है। 1,43,500, 69,500, और इधर तो अभी कुछ लिखना ही नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखना है कि हमें इसको करना कैसे है, बहुत ध्यान से देखेंगे करना कैसे है। यहाँ हमें इन दोनों का टोटल कर देना है, कितना आ जाएगा इन दोनों का टोटल, 143,500 प्लस 69,500, 0 0 0 13 11 2, ये आया हमारा 2,13,000। इन दोनों का बैलेंस सीडी का टोटल, ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस सीडी का टोटल आया हमारा 2,13,000। इस 2,13,000 में से मेरे भाई तुम किसका हिस्सा निकाल दोगे, तुम हिस्सा निकाल दो यश का, यश का शेयर निकाल दो। ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है। लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। देखो बेटा करना क्या है, इसमें हमें मान के चलना है पहले, लेट लेट द टोटल शेयर बी 1। हमारा टोटल शेयर है 1, हमें रिमेनिंग शेयर निकालना है। ये प्रोसीजर मैंने आपको कल सिखाया था, हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, 1 माइनस न्यू पार्टनर का जितना है उसको इतना दे दो, 3/4 बचेगा हमारा। ठीक है, ये तो रिमेनिंग शेयर हुआ। एडजस्टेड कैपिटल को कैलकुलेट करने का स्टेप 1 होता है कि रेसिप्रोकल कर दो, या स्टेप 1 में लिखो पहले कि ऐड द अमाउंट ऑफ बैलेंस सीडी ऑफ डेबिट साइड, बैलेंस सीडी पार्ट टू बैलेंस सीडी ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस सीडी ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये तो डेबिट साइड दे रखे हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लो, पहला स्टेप ये होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टेप में इनको जोड़ा है, 143,500 प्लस 69,500, पहले मैंने इनको एड ऑन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 में क्या किया है मैंने, देन रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर, जो बचा हुआ शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। बचा हुआ शेयर है 3/4,
इसका रेसिप्रोकल कर दो 4/3 मल्टीप्लाई बाई जो इन दोनों को ऐड करके आएगा। कितना आ रहा है इन दोनों को ऐड करके? 2,13,000 आ रहा था हमारा पहले। एक बार और कर लेते हैं तो और श्योरिटी मिल जाएगी। 9 और 3 12 होते हैं और ये हो जाएगा 13। तो ये आ जाएगा हमारा 2,13,000। कितना आया? 2,13,000। इसको मैं कर सकता हूँ 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 71,000 आया। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ये क्या है बेटा जी हमारी? ये आया है हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या है ये? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब आई है हमारी फर्म की कैपिटल। लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है? स्टेप 3 में मुझे कैलकुलेट करना है कि यश की कैपिटल कितनी है। तो यहां लिखेंगे यश, यश कैपिटल, यश कैपिटल इज इक्वल टू 1/4 यश का रेशो है इंटू 2,84,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 7 जा 21, 4 1 जा 4। तो ये आ गया यश का हमारे बैलेंस कैपिटल का। यहाँ पे लिख देंगे यश कैपिटल। ठीक है, यहाँ लिख देंगे यश कैपिटल। अब यहाँ तो हमने ये लिख दिया, लेकिन हमें यहाँ कैसे लिखना होगा इसको? यहाँ हमें लिखना होगा, अब हम यहाँ लिखेंगे बाई यश करंट अकाउंट। या तो आप इसको यस करंट अकाउंट लिख दो या आप इसको करंट अकाउंट लिख दो, बात एक ही है। करंट अकाउंट लिख देंगे। और कितनी कैपिटल है इसकी? 71,000 हमने अभी कैलकुलेट की है। डबल लाइन के यहाँ पर आएगी 143,500 तो इसका टोटल है, 69,500 इसका टोटल है और 71,000 इसका टोटल है। तो बैलेंस शीट में यहाँ भी 71,000 आ जाएगा। टोटल मैच होना चाहिए और टोटल हमारा मैच कर भी रहा है। 1,43,500, 69,500 देन 71,000। तो लीजिए, ये था हमारा एडजस्टेड कैपिटल का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई थी और हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट किया है कुछ ऐसे। पहले टोटल शेयर को मान लो 1, उसमें से हिस्सा दे दो, जो नया पार्टनर आया उसको हिस्सा दे दो, रिमेनिंग शेयर जो आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मैंने कर दिया। मल्टीप्लाई किससे करनी है? देखो मैंने लिखा भी है, टोटल अमाउंट कर दो बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा है ये वाले बैलेंस है। देखो ये वाला बैलेंस है, एक ये वाला बैलेंस है। मैंने दोनों को प्लस किया। दोनों को प्लस करने के बाद इस शेयर का मैंने रेसिप्रोकल किया। जो आया उसमें से मैंने किसका हिस्सा निकाल दिया? यश का। यश का हिस्सा जो निकाला वो 71,000 है यश की कैपिटल। ठीक है, ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल का पार्ट नंबर 2 हो गया। और आज हम अपने एडमिशन के चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, हमारा एडमिशन का चैप्टर फिनिश हो चुका है। एडजस्टेड कैपिटल के दोनों टॉपिक हो गए। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 में आया हुआ भी है। ठीक है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। मैं रोज ऐसी कंटेंट लाता रहूंगा। आप कोई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रोज मेरे साथ सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड वेरी मच।